यह है एक छोटा सा श्यामपुर गांव, जहां लोग बहुत खुशहाल जिंदगी जीते हैं। इस गांव के लोग बहुत मेहनती हैं। सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। इसी गांव में एक बुढ़िया दादी भी रहती है। बुढ़िया दादी अपने घर में अकेली रहती है और उनके साथ एक लड्डू गोपाल जी की छोटी सी मूर्ति भी रहती है। बुढ़िया दादी बिल्कुल अपने बेटे की तरह उनकी देखभाल करती। दादी के घर कोई काम करने वाला नहीं था, तो बुढ़िया दादी अपने पेट भरने के लिए गांव में घर घर जाकर भिक्षा मांगती और जब भी कुछ मिलता तो पहला भोग लड्डू गोपाल जी को लगाती, फिर खुद भोजन करती। एक दिन बुढ़िया दादी सुबह गांव में भिक्षा मांगने निकलती है। बेटा कुछ खाने के लिए दे दो। अभी लाया दादी। ये लो दादी। दादी वहां से आगे चलती हैं। बेटा कुछ खाने के लिए दे दो। अरे आगे जाओ, यहाँ तुम्हारे बच्चे क्या रखकर छोड़ गए हैं जो तुम्हें कुछ दे दे। अच्छा बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। इतना कहकर बुढ़िया दादी वहां से आगे निकल जाती हैं। आगे जाकर फिर से आवाज देती हैं। कुछ दे दो बेटा। अभी आया दादी। ये लो, आज घर में हवन था तो पकवान बनाए थे। धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। दादी अपना सारा खाना लेकर घर की ओर निकल पड़ती है। दादी सारा खाना गोपाल के सामने जाकर रख देती हैं और गोपाल के सामने जाकर बोलती है, लाला, आज मेरे और तेरी नसीब में इतना ही लिखा था। बुढ़िया दादी गोपाल जी को भोग लगाने के बाद खुद भोजन करने बैठ जाती है। बुढ़िया दादी जैसे ही पहला निवाला खाने ही वाली होती है, तभी दरवाजे पर गाय आ जाती है। दादी पहले जाकर गाय को रोटी देती है। उसके बाद खुद भोजन करती है। भोजन करने के बाद दादी गोपाल से बात करने लग जाती है। मेरे लाला, मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा और कोई नहीं है। तू ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना, तू ही तो सब कुछ है मेरा। इतना कहकर बुढ़िया दादी गोपाल को साथ लेकर सो जाती है। अगली सुबह बुढ़िया दादी जब उठती है तो देखती हैं गोपाल उनके पास नहीं थे। बुढ़िया दादी घबरा जाती है और बोलती है, अरे मेरा लाला कहाँ गया? बुढ़िया दादी गोपाल जी को सब जगह ढूंढती है। बुढ़िया दादी थक कर बैठ जाती है। अचानक बाहर से आवाज आती है। मैया। बुढ़िया दादी जल्दी से आवाज सुनकर बाहर की तरफ जाती है और देखती है गोपाल जी बाहर आंगन में बैठे हैं। जल्दी से बुढ़िया दादी लाला को उठाती है और बोलती हैं, लाला कहाँ चला गया था? कितना देखा तुझे, कहीं नहीं मिला। कहाँ चला जाता है तू? चल घर चल, तुझे स्नान करा देती हूँ। कितना गंदा हो गया है तू लाला। बुढ़िया दादी गोपाल जी को बड़े ही प्रेम से स्नान कराती हैं। बुढ़िया दादी गोपाल जी को स्नान कराने के बाद गोपाल जी से कहती हैं, लाला, आज फिर से मैं हम दोनों के लिए खाना लेने जा रही हूँ। बुढ़िया दादी इतना कहकर गांव की तरफ निकल पड़ती है।